तुमने मेरे प्यादों को मारा, अब मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगी। अब उनकी जान पर इतना सा हक तो मेरा बनता ही है। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे परिवार के पास बहुत कम वक्त बचा है। हमारी परवाह मत करो बेटा, तुमने इस डायन को जान से मारने की कसम खाई है, अपनी कसम पूरी करो राधिका। तेरे परिवार वालों को छोड़ने नहीं तो मैं तुझे मार डाल। तुम्हें क्या लगा? मुझे मारना इतना आसान होगा? इस बार मेरी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था इन सबकी जान बचाने, लेकिन अफसोस तुम बचा नहीं सकते। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। रात चाहे कितनी भी चाले क्यों ना चले, सुबह की पहली किरण के आगे उसे हार माननी ही पड़ती। रात भले ही मिट जाए, लेकिन कुछ पल बाद वही सुबह रात के आगे घुटने टेक देती है। मैं फिर आऊंगी वापस, क्योंकि जिसे तूने मारा है वो प्रीति नहीं, सिर्फ उसकी परछाई थी। और तू अपने परिवार को कभी नहीं बचा पाएगी राधिका, क्योंकि बस अब असली प्रीति ही उन्हें इस कैद से निकाल सकती है। और जब तक तू असली प्रीति को ढूंढेगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। माता रानी, मैं असली प्रीति को कैसे ढूंढूं? अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो मेरा परिवार हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुझे किसी भी हाल में मेरे परिवार को बचाना है।
तुम्हारे पास अपने परिवार को बचाने का और भी कम वक्त बचा है। माता रानी, आज आपकी बेटी को फिर से आपकी मदद की जरूरत है। मैंने अपने पति की चिता के आगे उनको वचन दिया था कि मैं उनकी मौत का बदला लूंगी। आज मेरा धर्म और मेरा वचन दोनों संकट में। मैं तो बस उस पूरी शक्ति को उसके कर्मों की सजा देना चाहती हूँ। माँ, उसे हारना ही होगा, उसे हारना ही होगा। आपके आशीर्वाद से तो इस पूरे संसार में प्रकाश है। फिर मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों माँ? बताइए माँ, जवाब दीजिए मुझे, बताइए मुझे। समझ गई कि वो डायन कहाँ है। अब वो अपनी माया जाल से ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। अब प्रीति को सामने आना ही होगा। इस कमरे में तेरे बहुत से शैतानी राज था। तूने तो यहाँ अपनी शैतानी दुनिया बसाई है। मैं समझ गई हूँ प्रीति कि तू यहीं कहीं है, लेकिन अब तू ज्यादा देर तक मुझसे छुप नहीं सकती, क्योंकि मेरे हाथ में माता रानी की जोत है और माता रानी के प्रकाश के आगे तेरे काले जादू का अंधकार नहीं टिक सकता। देखा, तेरे चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो। मैंने तेरा माया जाल तोड़ दिया। अब मैं अपने परिवार को बचाऊंगी, तुझे मारकर अपने कृष को दिया हुआ वादा पूरा करूं। प्रीति, प्रीति, जहाँ भागकर छुपना चाहती है चली जा। अगर आज तू पाताल भी चली गई ना, तो मैं वहां भी तेरी मौत बनकर आऊंगी। और इस बार मुझे अपना वादा पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही तू और ना ही तेरी शैतानी ताकत। तुमने तो खुली आंखों से ही सपने देखने शुरू कर दिए। ये मणि तुम जैसी नागिनों की रक्षा करता है। आज इसी मणि की मदद से मैं तुझे मार दूंगी।
तू इसी मणि के दम पर बहुत ऊंचा उड़ रही थी ना, अब क्या करेगी तू? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तुझसे वादा किया था ना, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। कुछ ही देर में तेरा परिवार तस्वीर के अंदर तड़प तड़प कर मर जाएगा। तू अपनी चिंता कर, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी। देख लिया प्रीति, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान की शक्ति के सामने रत्ती भर जैसा होता है। मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तूने क्या किया? तूने माता रानी के साथ छल किया और अब तू तड़प तड़प कर मरेगी। मैंने जो कुछ भी किया के लिए माफी मांगती हूँ। मेरी लड़ाई तुझसे नहीं, तेरे अंदर की बुरी शक्तियों से थी, और तुझे माफ करने का हक मुझे नहीं है। तूने माता रानी के मंदिर में उनका अपमान किया है। अब तुझे माफी सिर्फ माता रानी से मांगनी चाहिए। हे माता रानी, मुझे माफ कर दे।
मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? ओम भैया, महक, आप दोनों ठीक है ना? अब डरने की कोई बात नहीं। प्रीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। क्रिश, मैंने आपको दिया हुआ वादा पूरा किया। मैंने उन सबको मार दिया जिन्होंने आपकी जान ली। कि मेरी आपसे एक शिकायत है, आपने मुझे दिया हुआ वादा पूरा नहीं किया। जिस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए हम दोनों ने एक नया जन्म लिया था, उसे अधूरी छोड़कर आप चले गए। आपकी राधिका अकेली रह गई। राधिका, क्रिश की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम अकेली नहीं हो बेटा। तुम्हारे साथ हमेशा क्रिश का प्यार रहेगा, और अब तुझे उसके प्यार को अपने दिल में समेटते हुए अपने आने वाले कल को संवारना। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या, तुम्हारे सामने पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है। तुझे अपने आने वाले कल का हाथ थामना होगा। नहीं मम्मी जी, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं बची। मैंने अपने पति की मौत का बदला ले लिया। मेरे सर पर कई लोगों की मौत का पाप है। भले ही मैंने ये कत्ल अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए की, लेकिन किसी की जान लेने का हक तो मुझे नहीं है ना। और किसी की प्रायश्चित में मुझे अपनी बची जिंदगी काटनी है। मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है। प्लीज मुझे मत रोकिए। नहीं भाभी, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, और प्लीज आप भी हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। राधिका, हमारा क्रिश तो हमें पहले ही छोड़ के जा चुका है, तुम तो मत जाओ। प्लीज मुझे आप सब मत रोकिए। धर्म की लड़ाई में भी धर्म के लिए लड़ने वालों को अपने किए छल कपट का दंड मिलता है, और मैंने उन पांचों को मारने में बहुत छल किए। मुझे अपने किए का दंड मिलना ही चाहिए। भले ही लड़ाई में मैं जीती हूँ, लेकिन मुझे अपना प्रायश्चित करना होगा। प्लीज मुझे मत रोकिए और मुझे जाने दीजिए। ख्याल रखिए। दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। राधिका और कृष की प्रेम कहानी की तरह मनस्विनी बचपन से राजकुमार माधव की दोस्त बनकर रही, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये तो वो दोनों भी नहीं समझ पाए। इनका प्यार शादी के बंधन में तो बंध गया, लेकिन ये दोनों एक साथ होकर भी हमेशा अलग ही रहे। अपने प्यार को पाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया दोनों ने,
और ऐसा लगा शायद मनस्विनी और राजकुमार माधव को उनका प्यार मिल जाएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अपने प्यार को पाने की चाह में दोनों की जान चली गई। एक कहानी अधूरी रह गई और अपनी उस कहानी को पूरा करने के लिए इन दोनों ने फिर से जन्म लिया, राधिका और कृष बनकर। और बहुत जल्द राधिका अपने कृष की हो भी गई थी, लेकिन ये मिलन भी अधूरा रहा। इस जन्म में भी उनके प्यार को बुरी नजरों का सामना करना पड़ा। इस जन्म में भी उन्होंने अपनों को पेट में छुरा भोंकते देखा और फिर से किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। कृष मर गया, लेकिन राधिका जिंदा रही उसकी मौत का बदला लेने के लिए, और उसने कृष के कातिलों को मारकर अपने प्यार को दिया वादा पूरा किया। राधिका का वचन तो पूरा हो गया, लेकिन उसकी कहानी फिर से अधूरी ही रह गई। शायद वो बस प्रेम कहानियां ही हैं जो अधूरी रहकर ही पूरी हो जाती हैं। हे भगवान, मैं जानती हूँ कि इस लड़ाई में आपने मेरा साथ दिया है और मुझे जिताया भी, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए मैंने बहुत छल कपट और गलतियां भी की है, और मैं अपने किए की सजा भुगतना चाहती हूँ। और जब तक मैं अपने किए का प्रायश्चित ना कर लूं, तब तक मैं अपने कृष के पास नहीं जा सकती। मैं जिंदगी भर आपकी साधना करना चाहती हूँ और अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मेरी कहानी जो थी अधूरी अब होगी पूरी। इस जन्म में गौरी के रूप में मैं आ रही हूँ वापस, गौरी शुक्ला, जो 21 साल की उम्र से ही माँ का सहारा बन गई। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके माँ का हाथ बटाने की कोशिश करती हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मंत्र है, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, पर उन्हें हंस के झेलने वाले को ही विनर कहते हैं। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, उसका हंस के सामना करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर गम है तो कुछ समय बाद खुशी का आना तो पक्का ही है। पर किस्मत ने भी गौरी के लिए काफी कुछ सोच रखा है। अपनी जिंदगी में मगन गौरी के दिल पे भी दस्तक होगी जब उसकी मुलाकात होगी शिविन रायचंद से। शिविन रायचंद, रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस। पैसा, शोहरत सब कुछ है, पर कभी कभी शोहरत अपने साथ बहुत राज भी लेकर आती है। कुछ ऐसे राज जो दफन है आलिशान महलों की चार दीवारी के अंदर। गौरी की जिंदगी में एक और अहम किरदार है, आहान बधेरा। गौरी की जिंदगी को झकझोर के रख देने वाला वो तेज हवा का झोंका जो सिर्फ गौरी की खातिर थम सा जाता है। वैसे तो शिवन और आहान दोनों के डैड बिजनेस राइवल्स हैं, पर इनकी दोस्ती पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं दोनों। क्या इस दोस्ती के बीच कोई आ जाएगा?
कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन की। देखिए सोमवार 16 में शाम 7:30 बजे से।